ओके, एक बात बताइएगा, ये वो समय है जब एक तरफ लड़ाई का शंखनाद होने वाला है और जो मेन योद्धा है जेबी केसेस का, थोड़े दिनों के लिए उसको अंडरग्राउंड होना पड़ा है। कैसे देखते हैं इस मोमेंट को? देखिए, कहावत है ना कि अगर जंगल में खामोशी है, सन्नाटा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जंगल में शेर नहीं है। हो सकता है उसके पाँव में कांटा चुभा होगा और अपने गुफे में कुछ पल के लिए आराम कर रहा होगा। तो निश्चय ही रखिए, जब 2 सालों में हमारा प्रदर्शन अभूतपूर्व रहा है, 2 सालों में हमारा प्रदर्शन अनूठा रहा है, तो विगत जो चुनाव होंगे उसमें भी हमारा प्रदर्शन अनूठा ही रहेगा। और बिल्कुल इस बात को स्वीकारना होगा, जहां बाकी जो पॉलिटिकल लीडर्स अपने जीवन काल में जितना पॉलिटिकल हित में, मजदूरों के हित में काम नहीं कर पाते थे, मैंने अपने 6 महीने के करियर में किया है। लगभग 50 से ज़्यादा बहाल करने का काम किया। यानी कि पॉलिटिकल जो लीडर होता है, अगर हम MP MLA की बात करें, वो अपने 15 साल के करियर में जो उपलब्धि हासिल नहीं करता है, मैंने 6 महीने के करियर में हासिल किया है। कारण यही कि हम लोग बिके नहीं, झुके नहीं है, रुके नहीं है, और हम लोग कहीं ना कहीं उसी कारण है कि आज अपने आप को यहाँ हम लोग स्थापित कर पाए हैं। तो और यूथ हैं, एनर्जेटिक हैं, तो मेरा मानना है कि लोकसभा के समय जब आएगा और जिस तरह बाकी लीडर अगर दिन में 4 सभा करेंगे, तो मुझे उम्मीद है मैं उनका 5 गुना 20 सभा एक दिन में करूँगा। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि मेरे अंदर की जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक ऊर्जा है, और ये स्वाभाविक है। वरना 2 साल पहले इसी यूनिवर्सिटी में मैं PhD करने आता था, लेकिन ना लोग मुझे जानते थे ना पहचानते थे। लेकिन आज 2 साल बाद मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, तो इसका मतलब है कि समय की मांग है, या नियति की मांग है, और उस नियति ने पुशअप करके मुझे यहाँ तक लाने का काम किया है। एक बात और, लोकसभा के चुनाव नजदीक है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है, और उसके बाद जेबी केसेस, क्योंकि खासकर अगर हम कोयलांचल के आसपास के मतलब बात करें, अगर इसके आसपास लोकसभा सीट्स की, तो ऐसे में कितनी सीट्स पर जेबी केसेस की नज़र है? देखिए, कोयलांचल की मैक्सिमम सीटों पर हमारी नज़र होगी, क्योंकि ये आंदोलन का बेस रहा है धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग का हिस्सा। और जहाँ तक प्रयास है कि मैं धनबाद या गिरिडीह से अपनी दावेदारी भी पेश करूँगा, और उम्मीद है कि सकारात्मक पहल होगी। और चूँकि हम लोग इस बात को स्वीकार करना होगा कि अभी 2 सालों में कभी हमें उतना तैयारी का अवसर नहीं मिला। यानी कुल मिलाकर हमारे पास अगर कुछ है तो हमारी आइडियोलॉजी है, जिस कारण आज अच्छे नेताओं को हम लोगों ने पानी पिला कर रखा है। उसी आइडियोलॉजी के आधार पर हम लोग चुनावी मैदान में शिरकत करेंगे। ओके, सांसद PN सिंह लगातार जीतने के लिए जाने जाते हैं, लोकसभा गढ़ है उनके लिए, धनबाद पर्टिकुलरली, और भाजपा भी सेंटर में राज करती है, धनबाद के सेंटर में। ऐसे में कितनी चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए ये पर्टिकुलरली धनबाद लोकसभा में? देखिए, निश्चय ही चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि इतिहास रहा है कि यहाँ जो स्थानीय लोग हैं या फिर जो झारखंड के मूल लोग हैं, वो कभी अपने आप को पॉलिटिकली स्थापित नहीं कर पाए हैं। अगर कुछ लोग स्थापित करने का प्रयास भी किए हैं, तो उनके साथ बहुत साजिश हुई है, जिसके मैं आप खुले मंच पर कहूँगा। पहले मैं प्रार्थना करूंगा कि वो शख्स ठीक रहे, इंद्रजीत महतो। वो झारखंड की राजनीति में, कोयलांचल में अपने आप को स्थापित कर रहे थे, लेकिन आज देखिए उनके साथ क्या घटना घटी है कि आज वो 2 सालों से कंटिन्यू अस्वस्थ है। यानी कहीं ना कहीं एक सिंडिकेट काम कर रहा है, जो लोकेलिटी को उभर कर सामने नहीं आने देना चाहती है। उसका उदाहरण है आज जगन्नाथ महतो, शिक्षा मंत्री रहते उनका देहांत हुआ। तो ये चीज़ें महज कोई घटना नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें काम कर रही है। और जब मैं भी उसी कम्युनिटी से आऊँगा और उन्हीं चीज़ों के साथ जब नेतृत्व करूँगा, तो मेरे ऊपर भी बहुत सारी संकट आएंगे। और मैंने स्पष्ट कहा है कि अगर मैं जिंदा रहा तो कोयलांचल की सबसे बड़ी सनसनी के रूप में जाना जाऊंगा। इस बात को मैं आज कहूंगा। फिर तो अगर मैं जिंदा रहा तो निश्चय ही, क्योंकि आज मैं जो आवाज़ बनाऊँ, अभी कुछ दिन पहले ACC को हमने बंद किया था। आज इतिहास गवाह है कि ACC को बंद करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। हमने वेदांता को 4 दिनों तक बंद रखा। इतिहास गवाह है कि उतनी बड़ी कंपनियों से टकराने के लिए आपके पास जिगरा होना चाहिए, और उन कंपनियों को हमने बैकफुट पर लाके खड़ा किया है। तो इस बात को मैं भी मानता हूं कि कोयलांचल की आने वाले दिनों की सबसे बड़ी सनसनी के रूप में हम जाने जाएंगे, और बहुत सारी साजिशें होंगी। और जहां तक धनबाद लोकसभा सीट का प्रश्न, मैं मानता हूं PN सिंह जी काफ़ी मजबूत है, लेकिन आयु उनकी ढल चुकी है। और इस बात को भी मानना होगा, वे अगर जीते हैं तो केवल BJP के नाम से जीते, अपनी व्यक्तिगत छवि नहीं है। और अगर मेरी बात कहें तो मेरे लिए कोई चिन्ह मायने नहीं है, मेरे लिए कोई पार्टी नहीं मायने है, मेरी व्यक्तिगत छवि और मेरे 6 महीने का कार्यकाल मायने है, जो मैंने जनता के बीच रहकर किया है, जो मैंने आवाज़ बनने का काम किया है। जेबी केसेस के मैनिफेस्टो में पर्टिकुलरली चुनाव को लेकर जब बात होगी, 1932 को कितना % मिलेगा आप लोगों की तरफ से इस मुद्दे को? निश्चय ही, भारत का संविधान कहता है इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स। भारत एक ऐसा देश है जो राज्यों का देश है। सभी राज्य की अपनी अपनी मर्यादा है, सभी राज्य की अपनी अपनी सीमाएं हैं। आप यहीं पश्चिम बंगाल में चले जाए, वहाँ के विश्वविद्यालय की कहानी देखिए। वह 90% पश्चिम बंगाल के निवासियों को आरक्षित है, 5% गोरखा को जाएगा और 5% अदर को जाएगा। तो कुल मिलाकर बाकी जितने भी सीटें हैं, बाकी जितने भी राज्य हैं हमारे देश के, उस राज्य के जो लोकल लोग हैं उनको प्रीफरेंस है। आज देखिए हमारे पास क्या है, अभी पढ़ने वाले छात्रों को भी समझना चाहिए हमारा रिजल्ट क्या है।
आज हम लोग 9 या 10 में एक चैप्टर पढ़ते थे फ्रांस और वियतनाम की कहानी, कि वियतनाम के बच्चों को फेल कर दिया जाता था ताकि वो फ्रांस की नौकरियों में तुलना बराबरी नहीं कर पाएंगे। हमारे झारखंड के साथ वही हो रहा है। आज यूनिवर्सिटी की बात कीजिए, बीएड की बात कीजिए, मास्टर डिग्री की बात कीजिए, बैचलर डिग्री की बात कीजिए, लगातार यहाँ के स्टूडेंट को फेल किया जा रहा है। झारखंड की हर व्यवस्था चूंकि एक ऐसा सिंडिकेट काम कर रहा है जो चाहता नहीं कि झारखंड डेवलपमेंट करे। आप अगर इंटर के 10 साल पीछे जाते हैं, मैं जिस साल से मैंने इंटर किया था मात्र 28% साइंस का रिजल्ट था। पूरे ऑल ओवर इंडिया में इतना कम रिजल्ट कहीं का नहीं होता जितना हमारी यूनिवर्सिटी का होता है, जितना हमारे कॉलेज का होता है। रीजन क्या है? रीजन है कि ऐसा सिंडिकेट जो चाहती नहीं कि झारखंड के स्टूडेंट यहाँ से आगे निकले, आगे बढ़े और वह अपनी सेवाओं में, अधिकार में अपना योगदान दे सके। ओके, छात्र जो है वो आपकी टीम में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जेबी केसेस को सपोर्ट करता है युवा। क्या कहेंगे पर्टिकुलरली तब तक 15 तक, जब तक आप मैदान में उस तरीके से नहीं है जैसे पहले थे? देखिए, निश्चय इस बात को मानना होगा कि कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी विशेष चेहरे पर आकर टिक जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि आज जैसे कि कोल्हान की बात करें तो वहाँ भी एक आंदोलन हुआ था जो बाकायदा मंत्री जी वहाँ कब्जा कर रहे थे, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मंत्री जी तो मैसेज दे दीजिए कि हम पुरलिया पार कर रहे हैं। बाकायदा एसएसपी ने खुद संज्ञान लिया और बोला टाइगर के आने से पहले मंत्री जी का सारा तंबू उखाड़ के फेंकिए, उस कब्जे को बाहर कीजिए। वहाँ डटे, हमारे मैदान में लोग डटे हुए थे। तो ये तो माहौल तैयार हुआ है कि अगर हम नहते हैं तो वहाँ काम हो रहा है। रामगढ़ में हुआ, रांची में हुआ, हमारी अनुपस्थिति में भी मजदूरों को, किसानों को इंसाफ मिला है, रैयतों को मुआवजा मिला है। तो ये काम हमारी अनुपस्थिति में हो रहा है। लेकिन हाँ, ये कि सेंटर पॉइंट पर ले दे के हमारा संगठन और हमारी पार्टी की विचारधारा मेरे इर्द गिर्द घूमती है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। महिलाएं और बच्चियां टूसू के दौरान जब हमारी बात हुई ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान, वो आपको मिस कर रही थी, मतलब उनमें भी आपका क्रेज है। क्या कहेंगे पर्टिकुलरली चुनाव को लेकर, क्योंकि वोटिंग की अपील महिलाएं उनको वोट देती है जिनको उनके पति और भाई कहते हैं। ऐसे में 24 में उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, उनको तो यही कहेंगे कि जिंदगी भर तो आप हर चीज पति के लिए करते हैं। शरीर आपका होता है, मांग का सिंदूर पति का, ये बदन आपका और उसमें जो हल्दी लगता है वो पति का नाम का, ये माथे की सिथिया आप मैंने पति के नाम करे, गर्भ से जो बच्चा उत्पन्न होता है उससे भी पिता का नाम। तो कम से कम वोट आप अपने नाम से दीजिए और सोच समझ के दीजिए। विरोधियों को क्या कहेंगे अंत में ये बताइए? यकीन नहीं आता है आपको, मैं कहना चाहूँगा विरोधी भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा, मैं अपना मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बढ़ाना, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में एक चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी के एक नेता ने सिर्फ मेरा भाषण को यूट्यूब में सुनकर विधानसभा जाने का काम किया है। वो झारखंड में आर्मी का काम करता था। मैं बताना चाहूँगा, वो शख्स जो आज विधायक बना वो झारखंड में इंडियन आर्मी के तौर पर या फिर कोई फोर्स के तौर पर कहीं स्थापित था। तो किसी ने उससे कहा कि तुम पॉलिटिकल मैंने चुनाव लड़ने वाले हो तो मैं तुम्हें एक वीडियो का लिंक भेजता हूँ, इस लड़के को फॉलो करो। उसने कंटिन्यू मुझे 6 महीना फॉलो किया। आज वो बंदा छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव जीत चुका है। तो ये मानना होगा जो हमें नापसंद भी करते हैं वो चुप चुप के हमारे वीडियोज को देखते हैं। अब किसी भी झारखंड के किसी भी लीडर का बयान को लीजिए ना, आपको लगेगा वो हमारे वीडियोज को सुनता है, हमारे वीडियोज को देखता है और उनको अपने भाषणों में कहता है। तो विरोधी भी हमसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि जानता है कि बंदा जैसा भी है टैलेंटेड है। ये नेपोटिज्म करके यहाँ तक नहीं आया है, ना किसी नेता की चाटुकारिता करके यहाँ तक आया है। अगर आया है तो अपने टैलेंट के दम पर आया है और ये टैलेंट को तो सब कोई मानते हैं और ये सर्वमान्य लोग मान रहे हैं। धन्यवाद। जय झारखंड।